भारत, जो सम्राट अशोका के समय में महाभारत था, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक फैली हुई थी, और उस समय लगभग सभी देश बौद्ध प्रभाव के नीचे आ चुके थे, तो सवाल यह पैदा हो जाता है, इतना महान बौद्ध तत्वज्ञान, इतनी महान बौद्ध विरासत और इतने विद्वान बौद्ध लोग भारत से आखिर गए कहाँ? तो इस सवाल का जवाब यह है कि बौद्ध तत्वज्ञान, बौद्ध विरासत और बौद्ध लोग कहीं गए ही नहीं, भारत में ही है। बस उनका मुगलों द्वारा नामांतरण और ब्राह्मणों द्वारा विकृतीकरण कर दिया गया। पहला सवाल यह है कि बौद्ध तत्वज्ञान का क्या हुआ? तो बौद्ध तत्वज्ञान मूल भारतीय संतों की वाणियों, गुरुओं की शिक्षाओं और महापुरुषों की विचारधारा के माध्यम से लगातार प्रभावित होता ही रहा। साथ ही ब्राह्मणों द्वारा भी बौद्ध तत्वज्ञान में विकृतीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती ही रही। इस विकृतीकरण की प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका ब्राह्मण शंकराचार्य ने निभाई। ब्राह्मण शंकराचार्य ने प्रच्छन्न बौद्ध बनकर पहले बौद्ध तत्वज्ञान को आत्मसात किया और फिर बौद्ध तत्वज्ञान में ही विकृतीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया। आज जिसे हम हिंदुइज्म कहते हैं वो बुद्धिज्म का ही विकृत स्वरूप है। दूसरा सवाल यह है कि बौद्ध लोगों का क्या हुआ? बुद्ध का प्रभाव इतना तीव्र था और लोकप्रियता इतनी ज्यादा कि भारत की लगभग पूरी आबादी ही बौद्ध बन चुकी थी। मुगल सत्ता स्थापित होने के पहले तक जो बौद्ध लोग थे, मुगल काल में उन बौद्धों को ही हिंदू कहा जाने लगा, क्योंकि मुगलों की फारसी भाषा में गुलामों को हिंदू कहते हैं, इसलिए मुगल बौद्ध लोगों को हिंदू और बौद्ध भारत को हिंदुस्तान कहने लगे। तब से लेकर अब तक बौद्ध लोग हिंदू ही बने हुए हैं। ब्राह्मणों को छोड़कर वर्तमान में जितने भी हिंदू हैं वो पूर्व के बौद्ध ही हैं। और अब तीसरा और आखिरी सवाल यह है कि बौद्ध विरासत का क्या हुआ? तो बौद्ध विरासत को ब्राह्मण मुगल गठजोड़ और ब्राह्मणवादी शासकों द्वारा नष्ट किया गया, और जो कुछ भी बच गया था उसका ब्राह्मणों द्वारा विकृतीकरण कर दिया गया। ब्राह्मण आज जितने भी प्राचीन मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, मठों, चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों पर कब्जा जमाए हुए हैं, वह सभी बौद्धों के ही हैं। एक और ज्योतिर्लिंग जो नेपाल के काठमांडू में स्थित है, उसे पशुपतिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों को महादेव या शिव से संबंधित बताया जाता है, लेकिन अब यह बात दस्तावेजी और पुरातात्विक दोनों आधार पर सिद्ध हो चुकी है कि महादेव या शिव कोई और नहीं बल्कि बुद्ध ही है। नेपाल महात्म्यों में इसे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि बुद्धस्थ पूजा करना, शिव पूजा करना, अर्थात बुद्ध की पूजा करना ही शिव की पूजा करना है। यह मूर्ति पशुपतिनाथ मंदिर की है जिस पर बुद्ध स्थापित है, क्योंकि बुद्ध ही शिव है। और एक दस्तावेजी सबूत उपलब्ध है जिससे साबित हो जाता है कि शिव ही बुद्ध है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने अपनी पुस्तक फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में यह लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ने बुद्ध को ही शिव बना डाला। शिव तो बुद्ध ही है, यह बात तो साबित हो गई, पर शिवलिंग, इस शब्द में लिंग क्या है? क्या यह लिंग शब्द बुद्ध से ही संबंधित है? तो इसका जवाब है हाँ, लिंग शब्द बुद्ध से ही संबंधित है। सिर्फ लिंग ही नहीं तो वीर्य शब्द भी बुद्ध से ही संबंधित है। आज के संदर्भ में कोई भी लिंग और वीर्य, इन दोनों शब्दों का अर्थ शिश्नो और शुक्राणु ही निकालेगा, क्योंकि समय के साथ कुछ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं या फिर जानबूझकर षड्यंत्र के तहत बदल दिए जाते हैं। बौद्ध शब्दावली में वीर्य शब्द है और यह शब्द बुद्ध की 10 पारमिताओं में शामिल है। बौद्ध दृष्टि से वीर्य शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयत्न करना और उसे बिना पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना ही वीर्य कहलाता है। शब्द वीर्य ही है, मगर समय के साथ उसकी व्याख्या बदल दी गई। ऐसा ही लिंग शब्द के साथ भी हुआ है। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक लिंगराज मंदिर है। इस लिंगराज मंदिर को स्वयंभू मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। स्वयंभू कौन है, ये सभी बौद्ध इतिहास के विद्वानों को अच्छे से पता है। जिन्होंने स्वयं प्रयत्न से सत्य को जाना था वह स्वयंभू तथागत बुद्ध ही है। स्वयंभू या लिंगराज बुद्ध को ही कहा जाता है। यही कारण है कि महात्मा बसवेश्वर ने लिंगायत धर्म की स्थापना की थी। लिंगराज या लिंग यह बुद्ध के लिए ही प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। यहाँ पर लिंग यानी बुद्ध और लिंगायत यानी बुद्ध अनुयायी ही होता है। संत नामदेव का वारकरी पंथ भी बुद्ध अनुयायी पंथ ही था, क्योंकि विठल यह बुद्ध ही है। यह बात खुद संत नामदेव ने ही कही है।
संत नामदेव के वारकरी पंथ में शामिल एक संत का नाम भोजलिंग था। 2014 में तमिल फिल्म आई थी जिसमें रजनीकांत ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में रजनीकांत का नाम लिंगा था और फिल्म का नाम भी लिंगा ही था। लिंगराज, लिंगायत, भोजलिंग, लिंगा, लिंगेश्वर ऐसे नाम बुद्ध अनुयायी होने का ही द्योतक है। एक ऐतिहासिक नाम कलिंग भी है जो सम्राट अशोक और बुद्ध से जुड़ा हुआ है। यह बात तो जग जाहिर है कि वह राज्य कलिंग ही था जिसे जीतने के बाद सम्राट अशोका ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया था और अपना राजधर्म बौद्ध धर्म को घोषित किया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अस्थियों के 8 भाग किए गए थे जिसमें से एक दांत कलिंग में रखा गया था। कलिंग शब्द बौद्ध इतिहास और बौद्ध जातकों में कई बार उपयोग हुआ है। जातकों में कलिंग के बारे में कई संदर्भ है। कलिंग बोधि जातक, वसंतरा जातक और थेरवाद में भी कलिंग शब्द है। तिब्बती बौद्ध धर्म जिसे वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है उसमें भी कलिंग शब्द है और कलिंग का अर्थ पवित्र स्थल बताया गया है। ऐसा पवित्र स्थल जिसका आकार गुंबदनुमा होता है। गुंबदनुमा रचना को कलिंग कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर समझना है तो इस फल से समझ सकते हैं जिसे तरबूज कहा जाता है। तरबूज का आकार गुंबदनुमा होने की वजह से ही इसे कलिंगड़ भी कहा जाता है। ऐसी जितनी भी गुंबदनुमा रचनाएं होती है उसे कलिंग कहा जाता है और यह कलिंग ही आगे जाकर लिंग कहलाया। इन सभी सबूतों से यह बात साबित हो जाती है कि कलिंग, लिंग, लिंगा, लिंगायत, लिंगराज, भोजलिंग, लिंगेश्वर और शिवलिंग ये सभी शब्द बौद्ध स्थल, बौद्ध शिला, बौद्ध स्तूप, बुद्ध और बौद्ध अनुयायियों के लिए ही प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। शिवलिंग को बुद्ध रूप या बुद्ध स्तूप भी कह सकते हैं। इसलिए ही विश्व विख्यात बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा बौद्ध दृष्टि से बुद्ध रूप या कहे बुद्ध स्तूप की ही पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण दृष्टि से किसी शिष्ण की नहीं। भारत में बौद्ध विरासत और बौद्ध संस्कृति आज भी बची हुई है, मगर ब्राह्मणों ने मनगढ़ंत और कपोल कल्पित कहानियां लिखकर बौद्ध विरासत और बौद्ध संस्कृति का विकृतीकरण कर डाला। ब्राह्मण सिर्फ विकृतीकरण तक ही नहीं रुके तो उन्होंने वीर्य को शुक्राणु, लिंग को शिष्ण और भगवान के भग को योनि कहकर बदनाम भी कर डाला। बौद्ध दृष्टि से वीर्य यानी सम्यक प्रयत्न, भगवान यानी उत्कृष्ट गुणों से संपन्न, लिंगराज या लिंगा यानी बुद्ध और कलिंग या लिंग यानी पवित्र धार्मिक स्थल या बुद्ध स्तूप होता है। सभी पुरातात्विक और ऐतिहासिक सबूतों से यह सिद्ध हो गया है कि शिवलिंग यानी बुद्ध स्तूप है। ओम नमो बुद्धाय से ही ओम नमो शिवाय बना है और शिव या महादेव यह बुद्ध ही है।